हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं रहती हूँ यूके में लास्ट 5 ईयर से और यूके के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाते रहती हूँ। आज हम जानेंगे यूके में कौन कितना कमाता है, कौन से प्रोफेशन में कितनी सैलरी मिलती है। कुछ लोकेशन भी मैंने पिक किए हैं जिसकी भी सैलरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी आने वाले हो यूके और पता करना चाहते हो कि कौन से प्रोफेशन में कितनी सैलरी मिलती है, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मुझे कितनी सैलरी मांगनी चाहिए कंपनी से, तो आज के वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक भी पहुंच सके। तो चलो आज का वीडियो शुरू किया जाए। आप में से जिन लोगों को पता नहीं हो उनके लिए मैं बता दूं कि यूके में पाउंड चलता है, तो मैंने मेरे साथ कुछ पाउंड और कुछ करेंसी भी रखी है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और उसका इंडिया से कन्वर्शन रेट कितना है वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं 1 पाउंड के साथ। मेरे पास है ये 1 पाउंड का कॉइन। तो आज का अगर आप रेट देखोगे, आज अभी चल रहा है सितंबर का मंथ, तो अगर आज का आप रेट देखोगे तो 1 पाउंड जो है लगभग 100 रुपीज़ इंडियन करेंसी में है, मतलब 104 पॉइंट समथिंग कुछ का रेट चल रहा है। तो आप एग्जैक्ट रेट जो है देख सकते हो क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हम मान कर चलते हैं 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज़ इंडिया वाली करेंसी में। मेरे पास ये 10 पाउंड का भी नोट है। देखो 10 पाउंड यानी कि इंडिया का 1000 रुपीज़। देखो 5 पाउंड यानी कि इंडिया का 500 रुपीज़। 100 का रेट लेके चल रहे हैं, वैसे अभी करेंसी रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आज की जितनी भी मैं सैलरी आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं पाउंड में बताऊंगी और उसका कन्वर्शन जो है आप निकाल सकते हो आज के रेट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूके में मिनिमम वेजेस कितना है। तो चाहे आप किसी भी टाइप का जॉब करो, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप क्लीनर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, मिनिमम वेज जो है 1 आवर का आपको इतना तो मिलना ही है। वो अमाउंट मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी। और ये जो मिनिमम वेजेस है ये कभी कभी फ्लक्चुएट होता है, यानी कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। और ये जो मिनिमम वेजेस है ये गवर्नमेंट से ही सेट होता है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर है वो ये मिनिमम वेजेस आपको नहीं दे रहा है, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में केस भी हो सकता है। तो इसलिए मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया हुआ है वो उतना अमाउंट आपको मिलना ही मिलना है, ताकि आप यहाँ यूके में सर्वाइव कर सके और जो अपनी बेसिक नीड है उसको फुलफिल कर सके। यहाँ यूके में मिनिमम वेजेस डिपेंड करता है एज पर भी। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। जैसे ही आप गूगल में टाइप करोगे मिनिमम वेज इन यूके तो आपको यहाँ पे इसका डेटा दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं करती हूँ एंटर। आप देख सकते हो ये डेटा आ जाएगा, और ये जो डेटा है ये 31 मार्च 2023 में अपडेट किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिनकी एज 18 ईयर्स से नीचे के हैं, यानी कि 16-17 साल के जो बच्चे यहाँ पे वर्क करते हैं, उनका मिनिमम वेज जो है पर आवर का है 5 पाउंड 28 पेंस। यहाँ पे जिनकी एज 18 से 20 साल है जो यहाँ पे वर्क करते हैं उनको मिलेगा पर आवर का 7 पाउंड 49 पेंस। जिनकी एज यहाँ पे 21 से 22 साल के बीच में है उनको 1 घंटे का मिलेगा 10 पाउंड 18 पेंस। और जो लोग 23 साल से ऊपर के एज के हैं उनका जो वेजेस है यहाँ पे 10 पाउंड 42 पेंस है 1 आवर का। अब आप ज़रूर सोच रहे हो कि 18 ईयर्स से नीचे का बच्चा कैसे जॉब कर सकता है, ये तो चाइल्ड लेबर हो गया। लेकिन यहाँ यूके में काफ़ी कम एज से ही बच्चे जो है जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ जॉब। तो यहाँ यूके में 2 टाइप्स के जॉब होते हैं, एक होता है पार्ट टाइम जॉब और दूसरा होता है फुल टाइम जॉब। सो अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब सपोज अगर आप 5 आवर्स का कर रहे हो पर डे के हिसाब से, तो उसका मिनिमम वेज कितना हो सकता है। वैसे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब का ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है, उसका आप थोड़ा सा गूगल कर लोगे तो पता चल जाएगा। पार्ट टाइम जॉब जो है ऐसे बोला जाता है कि 30 आवर्स से जो नीचे का टाइम है, यानी कि लेस देन 30 आवर्स अगर कोई पर वीक काम कर रहा है तो उसको पार्ट टाइम जॉब में लिया जाता है। और 30 आवर्स से ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है पर वीक तो उसको फुल टाइम में कैलकुलेट किया जाता है। बट जब आप गूगल करोगे तो उसमें दिखाएगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब यानी कि 5 आवर्स या 2 आवर्स या 3 आवर्स ही हो, वो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है।
पार्ट टाइम जॉब में भी ये मिनिमम वेज का जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है। तो सपोज अगर आप 5 आवर्स पर डे काम कर रहे हो किसी कंपनी में या कहीं पर भी, जहाँ पर आपको सपोज 10 पाउंड पर आवर का प्राइस मिल रहा है, और आप अगर दिन भर के 5 आवर्स भी काम कर रहे हो तो यानी कि 10 × 5 50 पाउंड आप दिन भर का बना रहे हो। और अगर आप महीने के 22 दिन काम कर रहे हो तो 50 × 22 यानी कि 1100 पाउंड आप मंथ का कमा सकते हो। ये मिनिमम वेजेस है जितना आपको मिलना ही है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। अगर आप मंथ का 1100 पाउंड कमा रहे हो तो आज का जो रेट है INR अगर आप कन्वर्ट करोगे तो मंथ का 1,14,885 रुपीज़ आप इंडियन करेंसी में कमा सकते हो। अब ये जो मिनिमम वेजेस है ये भी बीच बीच में रिवाइज होते रहते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से। अब बात करते हैं फुल टाइम जॉब की। तो फुल टाइम जॉब में भी ये मिनिमम वेजेस वाला कंसेप्ट सेम ही रहता है, और अगर आप मैक्सिमम सैलरी की बात करोगे तो फिर ये डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पर, आपके स्किल पर, आपका कितना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, या फिर किस लोकेशन में आप जॉब कर रहे हो, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। सपोज अगर आप लंदन साइड में जॉब कर रहे हो तो लंदन में सैलरी ज़्यादा मिलती है, लेकिन वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं फुल टाइम जॉब में भी 2 तरीके के फुल टाइम जॉब होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब जिसको कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट एम्प्लॉयज़। आपके वीज़ा के हिसाब से आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। जो भी वीज़ा आपके काम को सपोर्ट करता है आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, और दोनों ही जॉब जो है, दोनों ही तरीके के जॉब जो है आप कर सकते हो। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है लाइक 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट तक ही वो काम कर सकते हैं उस कंपनी में। लेकिन सब इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का भी अपना अलग प्रॉज एंड कॉन्स है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय से कंपेयर करोगे तो 50% ज़्यादा सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले लोगों को मिलती है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ 200 से 1000 पाउंड पर डे का भी बना सकते हैं। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, आप उसको कॉन्स लेके चल सकते हो, जैसे कि वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस रहता है, पेंशन नहीं मिलता है, लीव्स नहीं मिलते हैं, ऐसे बहुत तरीके के मतलब नेगेटिव चीज़ें भी रहती हैं, बट हम उस टॉपिक में नहीं जाते। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी ऑफ यूथ मोबिलिटी वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा और हेल्थ केयर वीज़ा वालों की। सो अगर आप इन तरीके के वीज़ा के साथ यूके में आए हो तो आप परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय की कैटेगरी में पढ़ते हो। तो चलो जान लेते हैं इनकी सैलरीज कितनी होती है अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से। यूके में जितने भी टाइप के प्रोफेशन हैं उन सब की सैलरी को कैलकुलेट करके अगर एवरेज निकाला जाए तो यूके में 33,000 पाउंड पर ईयर यहाँ की एवरेज सैलरी मानी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो मैंने कुछ ऐसे 3-4 लोकेशंस निकाले हैं जहाँ की सैलरी मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैंने टोटल 15 ऐसे प्रोफेशन निकाले हैं जिसकी सैलरी जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। लंदन में सैलरी ज़्यादा मिलती है, और लंदन की अगर आप एवरेज सैलरी देखोगे तो 52,582 पाउंड पर ईयर है। कुछ सिटीज़ जैसे कि ऑक्सफोर्ड, रीडिंग जो कि साउथ ईस्ट यूके में आता है, इसकी जो सैलरी है वो है 34,431 पाउंड पर ईयर। स्कॉटलैंड साइड में ग्लासगो और एडिनबरा की एवरेज सैलरी है 33,332 पाउंड पर ईयर। ईस्ट यूके, कैम्ब्रिज और बेडफोर्ड साइड की एवरेज सैलरी जो है वो है 32,539 पाउंड पर ईयर। वेस्ट मिडलैंड साइड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि बर्मिंघम है और भी बहुत सारे सिटीज़ है उसके आसपास में, तो वहाँ की एवरेज सैलरी जो है वो है 31,603 पाउंड पर ईयर। अब हम बात कर लेते हैं कौन से प्रोफेशन में कितनी सैलरी होती है यूके में। जो प्रोफेशन की मैं अभी बात करने वाली हूँ, इनकी जो एवरेज सैलरी है ये जो है रिवाइज होते रहती है, गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं, और साथ ही में आपके अपने एक्सपीरियंस और प्रोफेशन के हिसाब से भी सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है। सपोज़ अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है तो उसको कम सैलरी मिलेगी। तो मैंने जो भी डेटा निकाला है और जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, इसे मैंने गूगल से ही निकाला है। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे बाद में आके कि नहीं आपने ज़्यादा बता दिया, कम बता दिया, या कुछ भी बोल सकते हो, नुक्स निकाल सकते हो। तो बेटर है कि आप गूगल में चेक करना, आप टाइप करके लिखोगे अगर प्रोफेशन वाइज सैलरी इन यूके, तो फिर आपको मिल जाएगा, और सारे डेटाज जो है आपको आराम से इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जो मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मैंने भी गूगल करके इंटरनेट से ही निकाली है।
15 ऐसे प्रोफेशन है जिसकी सैलरी आज मैं बताने वाली हूँ। तो बैक काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी कि नंबर 15 पे आता है केयर वर्कर। जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी एवरेज सैलरी जो है 24,960 पाउंड पर ईयर। केयर वर्कर पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको केयर वर्क क्या होता है या फिर केयरर जॉब क्या होता है अगर आपको नहीं पता हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं बता दूं केयर वर्क जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो जो ओल्ड एज लोग होते हैं या फिर कोई ऐसा जो कि डिसेबल्ड है, ऐसे लोग जो लोग अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे लोगों का ख्याल रखने के लिए केयर वर्कर होते हैं। केयर होम में भी जाके वो अपना सर्विस देते हैं या फिर डोर टू डोर जाकर भी वो अपना सर्विस देते हैं, यानी कि लोगों की देखभाल करते हैं। नंबर 14 पर आता है फार्मर्स, जिनकी एवरेज सैलरी है 29,120 पाउंड पर ईयर। तो यहाँ पर जो फार्मिंग का जॉब है ये ठंड के टाइम पे नहीं होता है, यहाँ पे गर्मी के सीजन में ही मैक्सिमम जो है फार्मिंग या गार्डनिंग वगैरह होता है। तो फार्मर्स जो होते हैं इनको ये जो है सीजनल वीज़ा लेकर आते हैं, सीजनल वर्क वीज़ा लेकर आते हैं। लास्ट ईयर इंडिया से काफ़ी लोग आए थे सीजनल वर्क वीज़ा लेकर और यहाँ पर जो है जॉब किए थे। नंबर 13 पर मैंने रखा है मिडवाइफ जॉब प्रोफाइल को, जिनकी एवरेज सैलरी है पर ईयर 40,000 पाउंड। मिडवाइफ के बारे में भी मैंने अपने रिसेंट कुछ एक वीडियो में ही बताया था। यहाँ की जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें आप देख सकते हो कि मिडवाइफ कौन होते हैं, उनके जो पूरा इलेबोरेट करके मैंने बताया था, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। और ये जो मिडवाइफ है ये एक नर्स की तरह ही होते हैं जो स्पेशली प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती है उनकी टेक केयर करती है और उनके पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में उनको सपोर्ट करती है, उनको हेल्प करती है। नंबर 12 पर मैंने रखा है नर्सरी और प्राइमरी टीचर्स को, जिनकी एवरेज सैलरी होती है पर ईयर 40,050 पाउंड। नंबर 11 पर है नर्स, जिनकी एवरेज सैलरी है 40,050 पाउंड पर ईयर। नंबर 10 पर है बायोकेमिस्ट और बायोलॉजिस्ट, जिनकी एवरेज सैलरी है पर ईयर 42,120 पाउंड। नंबर 9 पर है फार्मासिस्ट, जिनकी एवरेज सैलरी है 45,240 पाउंड पर ईयर। नंबर 8 पर है सिविल इंजीनियर्स, जिनकी एवरेज सैलरी है 46,800 पाउंड पर ईयर। नंबर 7 पर है सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर, जिनकी एवरेज सैलरी है 50,040 पाउंड पर ईयर। 6 नंबर पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जिनकी एवरेज सैलरी है 52,000 पाउंड पर ईयर। नंबर 5 पर है बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनकी एवरेज सैलरी है 58,240 पाउंड। 4th नंबर पर आता है IT प्रोजेक्ट एंड प्रोग्रामिंग मैनेजर, जिनकी एवरेज सैलरी है 61,880 पाउंड पर ईयर। डॉक्टर्स की यहाँ पे सैलरी काफी अच्छी होती है, तो 3rd नंबर पर आता है डॉक्टर, जिनकी एवरेज सैलरी है 74,881 पाउंड पर ईयर। यहाँ यूके में काफी लोग लॉ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ की पढ़ाई काफी अच्छी मानी जाती है, जिसको कि बैरिस्टरी का पढ़ाई कहते हैं, और साथ में यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर्स जो है उनकी एवरेज सैलरी जो है 87,880 पाउंड पर ईयर। नंबर 1 पर आते हैं एयरक्राफ्ट पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर्स, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है 96,200 पाउंड पर ईयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इन प्रोफेशन को आज के इस वीडियो में मैंने पिक किया था, और भी काफ़ी सारे प्रोफेशन हैं जो कि एक ही वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बाकी रह गए हैं जो प्रोफाइल्स या प्रोफेशंस, उनके भी मैं सैलरी आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर कर दूंगी। और भी बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनकी सैलरी इससे भी ज़्यादा है, तो मैं उनको भी कोशिश करूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगा अगर आप यहाँ यूके में जॉब देख रहे हैं, जॉब लगाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कितनी सैलरी आप बोले या फिर नेगोशिएट करें। तो आज के इस वीडियो से आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, आपको एक हल्का फुल्का अंदाज़ा लग गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। ये जो सैलरी मैंने बताई ये इन हैंड सैलरी नहीं है, ये एक नॉर्मल जो सैलरी आती है वो एक पैकेज है। अब इन हैंड सैलरी के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगी जल्दी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर देना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं, ताकि अगर आप यूके आने वाले हो, यूके आ चुके हो, दोनों ही केस में आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।